ओके सो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। और इस चैनल पर मैं आपके लिए हमेशा की तरह इस बार भी रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये क्वेश्चन है आपके सीटिंग अरेंजमेंट के। इस वीडियो में हम 4 सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जानेंगे और चारों क्वेश्चन आपके लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर होंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए समय समय पर इसी प्रकार की रीजनिंग के क्वेश्चंस लेके आता रहता हूं। आपकी रीजनिंग मैं क्लियर कराऊंगा, ये गारंटी मेरी है। बस कहीं भी पसंद आई वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो में। सो आज का पहला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर और 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। अगर आप पहले सॉल्व कर लेते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सा आंसर आपके हिसाब से सही आंसर है। तो क्वेश्चन हमारा 6 पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो। 6 लोग एक रूम में बैठे हुए हैं। वो है आपके दे आर ABCDEF। आपके 6 पर्सन है जिसका नाम है A है, B है, C है, D है, E है और F है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है आपका C इज नॉट सिटिंग बिसाइड ऑफ D। इसका मतलब कि C आपका D के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि CD इस प्रकार से भी नहीं होंगे और इस प्रकार से भी CD नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। देन यहां पर पूरा क्वेश्चन आप दोबारा से पढ़िए। C इज नॉट सिटिंग बिसाइड ऑफ D। अब यहां से D के लिए ही क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। D हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट, यानी कि ये बता रहा है क्वेश्चन कि जो D है वो एकदम एक्सट्रीम राइट पर बैठा है। तो यहां पर सबसे पहले हम एक रो बना लेते हैं जहां पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहां पर देखिए लेफ्ट और राइट में आपको पहले ही बता देता हूं कि ये वाला जो साइड है ये लेफ्ट साइड है और ये वाली जो साइड है वो मेरे भाई राइट साइड है। और यहां पर क्वेश्चन बोला गया है कि C इज नॉट सिटिंग बिसाइड ऑफ D, यानी कि C D के बराबर में नहीं है और जो D है वो एकदम एक्सट्रीम राइट पॉइंट पर है, यानी कि D आपका यहां पर है। D की पोजीशन क्लियर हो गई है। इसके बाद फुल स्टॉप तक आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है। देन E इज बिटवीन A एंड C, यानी कि जो E है वो आपका A के बीच में या C के बीच में होगी। तो इस प्रकार से हो सकता है कि E बीच में हो, A इधर हो और C इधर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि C इधर हो, E इधर हो और A इधर हो। ये 2 पॉसिबिलिटी आपके सामने बनती है। अब आगे बढ़ते हैं। A इज नॉट सिटिंग बिसाइड ऑफ F एंड D, यानी कि यह बोल रहा है कि जो A है वो ना तो आपका F के बगल में है इस प्रकार से, ठीक है, और ना ही आपका D के बगल में है इस प्रकार से। क्लियर है? और यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि B इज बिटवीन F एंड D, यानी कि जो B है वो आपका F और D के बीच में है। तो इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन ये नीचे वाली जो आपकी कंडीशन बन रही है उस प्रकार से नहीं हो सकता, क्योंकि D जो है वो आपका एक्सट्रीम राइट में ऑलरेडी लिख दिया गया है। अब D की पहले से ही पोजीशन फिक्स है, तो इसका मतलब ये है कि इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आप लिख दीजिए यहां पर B आपका इधर आ गया, F आपका इधर आ गया। अब यहां पर आप थोड़ा सा बैक जाइए और यहां पर दोबारा से पढ़िए। A इज नॉट सिटिंग बिसाइड ऑफ F एंड D। देखिए D के बगल में A नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता क्योंकि B आ चुका है और राइट में और जगह है ही नहीं। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है कि A जो है वो अब F के बराबर में नहीं हो सकता और F की पोजीशन ये फिक्स है और आपकी पोजीशन कौन सी फिक्स रहेगी? अभी आपकी ये पोजीशन और फिक्स रहेगी। तो यानी कि A या तो इधर आएगा या फिर A आपका इधर आएगा। क्लियर है? A आपका यहां पर नहीं हो सकता है। ये बात अभी क्लियर हो चुकी है। अब आपको थोड़ा और पीछे जाना है। यहां पर देखिए E इज बिटवीन A एंड C, यानी जो E है वो A और C के बीच में होगी। अब मान लो ये 3 पोजीशन आपकी रह रही है। अगर आप इस प्रकार से रखते हैं, देखिए E तो मिडिल में आ गई, क्लियर है ये बात। E इज बिटवीन A एंड C, तो E आपकी आ गई मिडिल में। अब या तो A इधर होगा या फिर A इधर होगा। अब A अगर आप इधर लिख देते हैं तो ये F के बराबर में हो जाएगा। क्वेश्चन बोला है कि A इज नॉट सिटिंग बिसाइड ऑफ F, यानी कि यहां पर A नहीं आ सकता। तो पोजीशन क्या मालूम पड़ी मेरे भाई कि A आपका इधर आएगा कोने पर और E आपका बीच में आएगा और यहां पर आपका C आ गया। क्लियर है? अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ A। A के एकदम इमीडिएट राइट में कौन है? तो यहां पर E है। सो क्वेश्चन में जो ऑप्शन आपका D वो इसका राइट आंसर है। होपफुली आपने भी यही कमेंट किया होगा। अगर आपका आंसर गलत है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप गलतियों से ही तो सीखते हैं। अगले क्वेश्चन में राइट आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 पर्सन A B C D एंड E आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ को ये फेस कर रहे हैं, यानी कि इस प्रकार से आपका डायरेक्शनल होता है। N होता है इधर को और S होता है इधर को, W होता है इधर को और E होता है इधर को। इसका मतलब क्या है, जो आपकी सीटिंग अरेंजमेंट है, जो आपका लाइन है, वो जितने भी बंदे बैठे हैं वो इधर ऊपर की तरफ आपका फेस करके बैठे हैं, क्योंकि इधर को नॉर्थ साइड है। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। सच दैट D इज ऑन द लेफ्ट ऑफ C, यानी कि D जो है वो लेफ्ट में होगा C के, इस प्रकार से। क्लियर है? और यहां पर दोबारा पढ़ते हैं। D इज ऑन द लेफ्ट ऑफ C
एंड B इज ऑन द राइट ऑफ E। जो B होगा वो E के राइट में होगा, इस प्रकार से। अब आगे बढ़ते हैं। A इज ऑन द राइट ऑफ C एंड B इज ऑन द लेफ्ट ऑफ D। A इज ऑन द राइट ऑफ C, जो A होगा वो C के राइट में होगा। तो C यहां पर आपकी इस प्रकार से लिखी हुई, तो आप यहां पर A लिख दीजिए। देन यहां पर लिखा हुआ है B इज ऑन द लेफ्ट ऑफ D। B जो है वो D के लेफ्ट में होगा, तो D यहां पर है आपका, तो इसका लेफ्ट यहां पर आपका B आ गया, और B के लेफ्ट में यहां पर आपका E होना चाहिए, तो E आपका यहां पर आ गया। सो ये 5 पर्सन आपके इस प्रकार से हैं और ये नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बन गया। अब यहां पर देखिए, इफ E ऑक्युपाइज अ कॉर्नर पोजीशन, तो देखिए ऑलरेडी E आपका यहां पर हमारे हिसाब से भी कॉर्नर पर ही आ चुका है। देन हु इज सिटिंग इन द सेंटर, तो सेंटर में कौन बैठा है? सेंटर में D बैठा है। सो ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होपफुली आपने भी यही कमेंट किया होगा। अगर गलत है तो अगले क्वेश्चन में फिर से ट्राई कीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 5 हाउसेस P, Q, R, S एंड T। P इज राइट ऑफ Q, यानी कि जो P है वो Q के राइट में है, इस प्रकार से। एंड T इज लेफ्ट ऑफ R, यानी कि T जो है वो इस प्रकार से R के लेफ्ट में है। क्लियर है ना? लेफ्ट हैंड साइड ये मानी जाएगी आपकी और राइट हैंड साइड ये मानी जाएगी। जिस प्रकार से आप बैठे हैं उसी प्रकार से काम होगा। लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है। क्वेश्चन बोल रहा था P इज राइट ऑफ Q, तो Q आपका यहां पर आ गया और P जो है वो राइट में है Q के, तो राइट इस प्रकार से यहां पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ रहे थे। T इज राइट ऑफ R, सो R आपका यहां पर था और ये जो T था वो आपका लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट में यहां पर आपका T आ गया। देन यहां पर लिखा हुआ है थोड़ा और कि T इज लेफ्ट ऑफ R एंड राइट ऑफ P। ये पूरा क्वेश्चन यहां से यहां तक है। T इज लेफ्ट ऑफ R एंड राइट ऑफ P, तो T आपका लेफ्ट में आ गया R के, लेकिन राइट में नहीं है P के, तो P यहां पर लिख दीजिए। अब P के राइट में T भी है और R के लेफ्ट में T भी है ऑलरेडी। देन यहां पर लिखा हुआ है Q इज राइट ऑफ S, जो Q है वो राइट में है S के, तो Q यहां पर है, S यहां पर लिख दीजिए मेरे भाई, तो ये राइट में हो जाएगा। और यहां पर देखिए P आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसके बाद T और R जो नीचे से है उसे आप ऊपर इस प्रकार से लिख दीजिए। सो क्या बनकर आया मेरे भाई? 5 घर थे आपके। एक था आपका S, एक आ गया मेरा भाई Q इस प्रकार से, एक आ गया P, एक आ गया T और एक आ गया R। इस प्रकार से आपकी अरेंजमेंट हो गई। क्वेश्चन बोला है Which house is in the middle? So P जो है वो मिडिल में आएगा। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। आपका आंसर इस बार शायद सही होगा। अगर गलत हुआ तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, सो ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बोल दूं कि अगर आप यहां तक आ गए और आपको वीडियो पसंद आ रही है, इसका मतलब यही है, तो लाइक कर दो ना यार, और शेयर भी कर सकते हो। और नए हो और इसी प्रकार की वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है और ये जरूरी भी है और ये अच्छा भी क्वेश्चन है। देखिए यहां पर क्वेश्चन है 8 पर्सन्स ABCDEFG एंड H आर सिटिंग इन 2 रोज। यहां पर 2 रोज की बात हो रही है, यानी कि इस प्रकार से एक रो होगी और दूसरी रो इस प्रकार से होगी। क्वेश्चन है आर सिटिंग इन 2 रोज ऑपोजिट टू ईच अदर। इस प्रकार से इसका मतलब ये है कि एक इधर को होगा इसका मुंह, तो दूसरे का मुंह इधर होगा। एक के लिए लेफ्ट ये वाला साइड है और राइट ये वाला साइड है, तो दूसरे के लिए राइट ये हो गया और लेफ्ट ये हो गया, तो ये ऑपोजिट है एक दूसरे के। ये बात याद रखिएगा। सो क्वेश्चन क्या बोला मेरे भाई? ईच रो हैज 4 पर्सन्स, यानी कि दोनों जो रो है उनमें सिर्फ 4 लोग बैठ सकते हैं। तो 1 2 3 4, 2 तो कॉर्नर पर आ जाएंगे, 2 मिडिल में आ जाएंगे। क्लियर है? यहां पर फिर लिखा हुआ है B एंड C आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। B और C जो है वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। मान लीजिए B आपका ऊपर हो सकता है तो C आपका नीचे हो सकता है, या फिर C भी आपका ऊपर हो सकता है और B आपका नीचे हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज अभी है, क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। C इज बिटवीन D एंड E। जो C होगा वो D और E के बीच में होगा, यानी कि D आपका इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है E आपका, या फिर C आपका बीच में है, E आपका इधर हो सकता है और D आपका इधर हो सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी आपकी बनती है। इसके बाद लिखा हुआ है H इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। जो H जो है वो एकदम E के इमीडिएट यानी कि बिल्कुल बराबर में लेफ्ट हैंड साइड पर है, इस प्रकार से। अब मान लो यहां पर जो आपका C वाला पॉइंट था, C इज बिटवीन D एंड E, तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटी बन के आती है कि ये वाली है कि ये वाली। लेकिन अगर हम ऊपर वाली पॉसिबिलिटी के हिसाब से देखें तो ये H यहां पर लेफ्ट में नहीं आ पाएगी। इसका मतलब ये वाली जो पॉसिबिलिटी थी वो अब नहीं रही, ये वाली पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब क्या है?
एच आपका इधर आ जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन यहां पर आगे बढ़ रहा है, यहां पर लिखा हुआ एच एंड एफ आर डायगोनली ऑपोजिट। डायगोनली से मतलब यह है कि अगर एच मान लो यहां पर है तो एफ आपका यहां पर होगा, या मान लो एच आपका यहां पर है तो एफ आपका यहां पर होगा। फिलहाल जो हमारे पास एक सीरीज आई है 4 आपके आदमियों की, जिसका नाम है एच ई सी और डी, जो कि यहां पर लिखी हुई है, तो इसको हम फिलहाल नीचे लिख कर चलते हैं। तो एच ई सी और डी इस प्रकार से। अब क्वेश्चन आपका आगे बोल रहा था कि एच एंड एफ आर डायगोनली ऑपोजिट, तो एच आपका यहां पर है तो एफ आपका यहां माना जाएगा। अब यहां पर बोल रहा है जी एंड बी आर नॉट नियर टू ईच अदर, जी और बी कभी भी आसपास बराबर में नहीं होंगे। तो क्वेश्चन को आप दोबारा थोड़ा सा और पीछे जाके पढ़िए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, B एंड C आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, तो यहां पर आपका C है तो B आपका यहां पर आ गया। क्लियर है। और जो आपका यहां पर लिखा हुआ है G एंड B आर नॉट नियर टू ईच अदर, इसका मतलब यह है कि G आपका यहां पर नहीं हो सकता, G आपका कॉर्नर पर ही होगा। तो बचा क्या, A बचा, तो A आ गया मेरे भाई यहां पर। अब यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है हु इज इन फ्रंट ऑफ ए, सो ए के सामने कौन बैठा है, सो ए के सामने ई बैठा है, तो आंसर होगा मेरे भाई ए, ई आंसर, राइट आंसर। ओके, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार से आप वीडियोस देखना चाहते हैं समय समय पर बहुत सारी रीजनिंग की, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।